एक मित्र ने लिखा है, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान को पाने का जरिया जानना है, कैसे उसे पा सकूं? बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। वो सत्य मार्ग दिखाएं और ज़िंदगी में मेरी कोई चाह नहीं है। ये तो सभी को पता है कि धन दौलत या कुछ भी साथ नहीं जाता। इसमें कोई नई बात नहीं है। रहा सवाल भगवान को पाने का मार्ग, तो हम किस भगवान को पाने की तरफ बढ़ेंगे? हम स्वयं को जानने और जीने की तरफ तो बढ़ सकते हैं, बाकी और किसी तरफ बढ़ने का कोई उपाय नहीं है। तो बेहतर होगा प्रश्न को अपनी तरफ मोड़ें कि जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें गुणवत्ता हम कैसे पैदा करें, उस जीवन को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे बनाएं, कैसे उस जीवन में शांति और प्रसन्नता की धाराएं उतरें, ये सोचेंगे तो इनका जो कलेक्टिव फॉर्म होगा, जो इकट्ठा हुआ रूप होगा, वही भगवान होगा। इस जीवन को छोड़कर कहीं और कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, उसका अस्तित्व नहीं है। तो अगर ऐसी कोई चाह अपने अंदर डालने की कोशिश करी है कि इस संसार को छोड़कर, धन दौलत को छोड़कर मुझे कोई सत्य मार्ग चाहिए, तो इसमें भी अपने आप को पूरी तरह स्पष्टता दें कि संसार और भगवान या अध्यात्म या परमात्मा या जो भी उसको आप नाम देना चाहें, इनके बीच इतना विभाजन करने की ज़रूरत क्या है? इनको इतना डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है? तुम कुछ भी डिवाइड करोगे, तुम्हारे भीतर एक डिवीज़न पैदा हो जाएगा, वो परेशान करेगा। कॉमन सेंस का उपयोग करें। भाई, जीवन पदार्थ और चैतन्य का एक मिश्रण है। अपने शरीर की तरफ ही देखें तो हमारे शरीर में कुछ है जो चैतन्य है, अनजाना है, अज्ञात है, अज्ञेय है। कुछ है हमारे शरीर में जो पदार्थगत है, जाना पहचाना है, जो हमारी पकड़ में आता है। दोनों का जो समागम है, सामंजस्य है, दोनों का जो साथ साथ घटना है, वही जीवन बनता है। तो कहीं इसको तोड़ कर देखना वो संभव नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं है। जीवन में दो धाराएं हैं, एक जो लगातार परिवर्तनशील हो रही धारा और एक अपरिवर्तनशील स्रोत। जिसको लोग भगवान या परमात्मा की बात कहते हैं, वो अपरिवर्तनशील स्रोत की ही बात करते हैं, जो चेंजलेस सोर्स। लेकिन उसको चेंज जो है, जो परिवर्तन है, जो जीवन है, उसको छोड़कर भागकर कहीं नहीं पाया जाता है। बल्कि खूबसूरती यही है कि उस परिवर्तनशील की पृष्ठभूमि को साफ साफ देखने से ही अपरिवर्तनशील दिख जाता है। वही बहुत सरल है। तो कोई मुश्किल नहीं है संसार के धन दौलत से भी, कोई मुश्किल नहीं है शरीर से भी, कोई मुश्किल नहीं है घर परिवार अपने वातावरण से। वो भी उसी स्रोत का ही अपना एक घटना हुआ है, उसी का एक मैनिफेस्टेशन है। अगर हम ये मानते हैं कि वो एक ही है जो हर तरफ फैला है, तो विभाजन तो कहाँ पर आया? विभाजन तो कहीं नहीं आया। तो उस सोच को ही अपने अंदर मत लाएं। अपने जीवन को पूरी तरह जिए, अविभाजित सोच लाकर, एक जो सीमलेस अनब्रोकन परसेप्शन है, उसको लाना है भीतर। और आज उसकी ज़रूरत बहुत है, क्योंकि धर्म अध्यात्म में बहुत सारी बातें डिवाइसिव हो गई हैं, विभाजित करने वाली हो गई हैं। तो ऐसे प्रश्न भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, उसी कंडीशनिंग से। और आज के वक्त में हमको वो कंडीशनिंग बदलनी है। हमको अनब्रोकन, जिसको कहते हैं द होल, उस
परसेप्शन में जाना है और उस ढंग से ही जिसको हम भगवान कहते हैं वो हमारी वास्तविकता बनेगा, हमारी रियलिटी बनेगा।